We have to study ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑलरेडी, और उसके हमने आपको कुछ होमवर्क भी दिया था, तो आपने कर लिया होगा, और कुछ बच्चों ने हमें चेक भी कराया है। आप लोग भी कर लें, शेष बच्चे लोग, और हमें चेक करा। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। पढ़ लिया है, सॉरी। अब हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होता है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स? ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए डैश इक्वल टू ए। डैश मतलब ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या बोला था हमने? रो कॉलम बनाना और कॉलम को रो बनाना, मतलब ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, तो उसको हम ट्रांसपोज बोलते हैं। तो क्या बोल रहे हैं हम? ए स्क्वायर मैट्रिक्स इक्वल टू ए आई जे इज सेड टू बी symmetric if A dash equal to A। यदि कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसका रूल है कि A डैश इक्वल टू A। क्या है मतलब A डैश इक्वल टू A? मतलब किसी मैट्रिक्स का यदि आप ट्रांसपोज करोगे और यदि वापस वही की वही मैट्रिक्स आ जाए तो समझना कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, बनती क्या है? इसका रूल क्या है? इसका रूल है बनाने का ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, ये इसका रूल है। देखो अब हम बना रहे 3x3 का मैट्रिक्स इक्वल टू, देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की हम कंस्ट्रक्शन बता रहे हैं। हम इस रूल को फॉलो करेंगे, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। पहला डायगोनल एलिमेंट कुछ भी ले लो जो लेना है, सपोज करो 2, जे ले लो 3 और जे ले लो 4। 3x3 का हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना रहे हैं। अब ए वाला एलिमेंट कौन सा होगा? A21, तो ये काय के इक्वल होगा? A21 इक्वल टू होगा A12। तो A12 कितना है? 3, तो जे एलिमेंट भी कितना होगा? यहाँ पे 3 होगा, क्योंकि रूल है हमारा ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। जे न्यू एलिमेंट लेना है, डायगोनल एलिमेंट क्या ले लें? यहाँ पे 5, यहाँ पे जे भी न्यू एलिमेंट है तो कितना ले लें? 6। अब ए वाला बताओ कौन सा एलिमेंट है? A31, जे A13 के इक्वल होगा। A31 इक्वल टू A13, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। जे वाला एलिमेंट कौन सा होगा? A32, जे A23 के इक्वल होगा। A23 मतलब 6, इसके इक्वल होगा। और जे वाला नया एलिमेंट ले लो, क्या हो गया? 7। तो जे हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। इस रूल को फॉलो किया हमने, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। देखिए हम चेक करें जे सिमेट्रिक है क्या। कैसे चेक करोगे आप? ए डैश इक्वल टू ए। तो देखो हम इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं ए डैश, या फिर ए ट्रांसपोज को एक चीज़ से और बोलते हैं ए टी या ए डैश। तो हमने क्या रूल है इसका ट्रांसपोज का? रो को क्या बोल देते हैं? कॉलम बना देते हैं। तो देखो फर्स्ट रो 2 3 4 है, इसको फर्स्ट कॉलम बना दो 2 3 4। सेकेंड रो 3 5 6, 3 5 6। थर्ड रो 4 6 7। देखो ये सेम है क्या? दोनों है ना सेम। तो ए डैश इक्वल टू ए, सिंस ए डैश इक्वल टू ए, सो ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हो गया ना सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन। ए स्क्वायर मैट्रिक्स सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए डैश इक्वल टू ए, और ए डैश इक्वल टू ए में क्या होगा? ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। इसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं।
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी हमने पढ़ा था सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अब हम पढ़ रहे हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स सेट टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई, मतलब ए डैश इक्वल टू माइनस ए। तो देखो इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इक्वल टू ए आई जे is said to be skew symmetric if a dash इक्वल टू माइनस ए। ये हमारा रूल है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। यदि a डैश इक्वल टू माइनस ए है तो समझ लो, या a इक्वल टू माइनस ए डैश है तो समझ लो कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका रूल क्या है, कैसे बनाते हैं? पहला रूल है इसका, डायगोनल एलिमेंट विल बी जीरो। सेकेंड रूल है ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई। देखो इसके दो रूल हैं, एक तो डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो होने चाहिए यदि उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो तो, और दूसरी चीज़ है ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई, माइनस लग जाएगा। अब देखो हम एक एग्जाम्पल बना रहे हैं, हम फिर बनाना सिखा रहे हैं आपको। एक मैट्रिक्स लो ए 3/3 का ही बना रहे हैं हम। डायगोनल एलिमेंट जीरो, तो पहला एलिमेंट जीरो हो गया, जे कुछ भी ले लो 3, जे कुछ भी ले लो -2 ले लो। ए वाला एलिमेंट क्या होगा, A21, ये A1 2 के इक्वल होगा, मतलब -3। दूसरा डायगोनल एलिमेंट 0, जे नया वाला ले लो, कुछ भी ले लो जो लेना हो, 6 ले लो। जे वाला एलिमेंट क्या होगा, A31, ये A1 3 के इक्वल होगा, तो ये -2 है तो ये कितना हो जाएगा 2, क्योंकि ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई। जे वाला एलिमेंट कितना है, जे 6 है तो जे हो जाएगा -6, क्योंकि जे A23 है तो जे A32 है। इसके बाद थर्ड एलिमेंट क्या हो गया 0। अब इसका ट्रांसपोज करो, ए डैश फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 3 -2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -3 0 6, थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 -6 0। तो जो हो गया हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो आप सेम है दोनों, क्या केवल इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा। तो ए डैश इक्वल टू माइनस मैट्रिक्स में से कॉमन लो, कैसे कॉमन लेते हैं, हर एक एलिमेंट में से आएगा माइनस। तो 0 माइनस की 3 की जगह 3 -2 -3 0 6 2 -6 0। देखो भाई ये ए हो गया कि नहीं, तो इसलिए ए डैश इक्वल टू -a, सो ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो आ गया ना आप समझ में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए डैश इक्वल टू -a। इसका रूल क्या है, ए आई जे इक्वल टू -a आई। ये एग्जाम्पल हमने आपको बनाना बताया, अब आप ये चेक कर लें। इसके बाद अब हम कुछ पढ़ेंगे कि कौन सा मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता है, कौन सा स्क्यू सिमेट्रिक होता है, चेक करेंगे। देखो हम प्रूफ करना बता रहे हैं, ये नोट करो आप और ये डेफिनेशन याद कर लो। थ्योरम
एनसीईआरटी में जो थ्योरम फर्स्ट है पेज नंबर 86, मैट्रिक्स चैप्टर में थ्योरम फर्स्ट है। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए प्रूफ इक्वल टू ए आई जे, प्रूफ ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हमें प्रूफ करना है कि ए प्लस ए डैश हमेशा सिमेट्रिक होगी और ए माइनस ए डैश हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगी। देखो ऐसा है, पेपर में ओटी में भी आ सकता है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए प्लस ए डैश इज, तो आपको फिलअप भरना है कि सिमेट्रिक, या ए माइनस ए डैश इज, तो क्या भरोगे आप, स्क्यू सिमेट्रिक। तो ऐसे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अपन बता सकते हैं ना। अच्छा, इनको प्रूफ भी करने आता है, जो 4 मार्क में भी आ सकता है, प्रूफ करो कि ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो देखो हम कैसे चेक करेंगे और कैसे प्रूफ करेंगे, मेथड भी देखो। हमें किसी को भी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है, जैसे इसको हमें सिमेट्रिक प्रूफ करना है ए प्लस ए डैश, तो इस पर होल डैश लो आप, और यदि जे वापस आ गया तो सिमेट्रिक है, और माइनस लग के वापस आया तो स्क्यू सिमेट्रिक है। दो बस आपस में बैठो। तो देखो हम इसको लेके चल रहे हैं। हम सबसे पहला रूल फॉलो करेंगे, ए प्लस बी होल डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। ये हमने पढ़ा है ना ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में, तो इसका हो जाएगा ए डैश प्लस ए डैश होल डैश। अब हम प्रूफ, ये देखो ए डैश इसमें हम लगाएंगे ए डैश होल डैश इक्वल टू है, जो भी हमने थ्योरम आपको बताई थी। तो ए डैश होल डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए। अच्छा, मैट्रिक्स एडिशन कम्यूटेटिव होता है, मतलब ए हम पहले लिख सकते हैं, तो ए प्लस ए डैश। तो देखो ए प्लस ए डैश का होल डैश इक्वल टू ए प्लस ए डैश, मतलब ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई, सिमेट्रिक। सो ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक। अब हम प्रूफ करेंगे ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। अगेन इसको हमें स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है, चाहे हमें सिमेट्रिक प्रूफ करना हो चाहे स्क्यू सिमेट्रिक, हम डैश लेके चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। यदि जे लौट के आ गया तो सिमेट्रिक, और माइनस लग के लौटा तो स्क्यू सिमेट्रिक। तो देखो ए माइनस ए डैश का होल डैश इक्वल टू, पहले जे वाला रूल लगाएंगे हम, तो ए डैश माइनस ए डैश होल डैश, फार्मूला लिख दो, ए प्लस बी होल डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। इसको सॉल्व करो, ए डैश होल डैश इक्वल टू ए, लिखो ए डैश होल डैश इक्वल टू, ये थ्योरम है हमारे पास। इसके बाद आ गया क्या, सेम नहीं आया, चेंज है, तो माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे तो आ जाएगा ए माइनस ए डैश। देखो ये आ गया, तो ए माइनस ए डैश होल डैश इक्वल टू माइनस ए डैश, हो गया ना स्क्यू सिमेट्रिक। सो ए माइनस ए डैश इज, सॉरी ब्रैकेट छोटे वाले लगा दो, इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हो गई ना, ये आपको थ्योरम भी आ सकता है और ऑब्जेक्ट टाइप में भी आ सकता है कि यदि हमें किसी को सिमेट्रिक या किसी को स्क्यू सिमेट्रिक करना हो तो ये मेथड है। आप ऐसे किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कर सकते हो। अच्छा, मैट्रिक्स स्क्वायर ही होना चाहिए तो ही ये पॉसिबल है।
अब एक थ्योरम सेकंड और है, मैट्रिक्स में एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्वायर एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोल रहा है वो? एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी expressed as sum of symmetric and skew symmetric matrix। पहले आप जो थ्योरम एक बार पढ़ो मन में और समझो हम क्या कह रहे हैं, फिर हम आपको समझा रहे हैं। मुझे कह रहा है कोई सी भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, कोई सी भी, उसको हम एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में डिनोट कर सकते हैं। देखो कैसे, a प्लस ए डैश हमें मालूम है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, और a माइनस ए डैश हमें मालूम है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। जे इन दोनों का सम है, 1/2 लगाने से, कांस्टेंट लगाने से कोई अंतर नहीं पड़ता मैट्रिक्स पे। तो देखो जे एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और जे एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यदि हम इन दोनों का सम करते हैं तो वापस हमें क्या मिल जाता है? ए मिल जाता है। तो एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। देखो कैसे हम सम करें, हम एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा? 2। तो a प्लस ए डैश प्लस a माइनस ए डैश, तो a डैश और a डैश कैंसिल, 2a/2 इक्वल टू a। इसका मतलब है कोई सी मैट्रिक्स को हम एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में डिनोट कर सकते हैं। हम इसको प्रूफ करेंगे एक क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन अभी प्रूफ करने आया था, शायद 5 मार्क में आया था अभी इसी साल पेपर में, 2019-20 में ये क्वेश्चन आ चुका है। हम वही वाला क्वेश्चन करेंगे पेपर का ही, इसी साल का अभी का, जो अभी 8 दिन पहले पेपर हुआ है ना उसका। तो हम बताएंगे कि कैसे एक मैट्रिक्स को हम एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में डिनोट कर सकते हैं। तो अब हम ये तो नोट करो आप, और इसके बाद हम अब उस एग्जाम्पल को लेंगे।